मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। बहुत ही अफसोसनाक वाकया हालिया दिनों में पेश आया जिसके तहत इराक का जो सूबा है नेडवा, उसका ज़िला है हमदानिया, उसमें शादी हॉल में जहाँ खुशियों का जश्न मनाया जा रहा था अब सोग मनाया जा रहा है, जिसकी वजह यह है कि वहाँ पर आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। बहुत अफसोसनाक वाकया जिसमें 119 से ज़्यादा लोग जो हैं वो हलाक हुए और 150 से ज़्यादा जख्मी हुए। दूल्हा दुल्हन बच गए मगर अपने वालिदैन तक को उन्होंने खो दिया। इतनी ज्यादा तादाद में जख्मी आए अस्पतालों में कि मौसिल इराक के बर्निंग यूनिट जो हैं वो भर गए। मैं इस वाकये के बारे में इसलिए बात करना चाहूंगी ताकि सब लोगों को इससे कुछ सीखने को मिले। हम अक्सर बहुत केयरलेस हो जाते हैं, बहुत सी बातों को सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, हमारा थॉट प्रोसेस वहां तक जाता नहीं है, हम कवानीन तोड़ते हैं और कुछ अफसोस नहीं करते, हम कहना नहीं मानते, हम निज़ाम पर नहीं चलते। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं उनका जिक्र करना और लम्हा फिक्रिया के तौर पर इस तरह के वाक़े पर बात करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर ये तकरीब हो रही थी उस इवेंट हॉल में आग भड़क गई क्योंकि वहाँ पर आतिशबाजी हो रही थी। जो लोग निकल सके वो निकल गए, जो ना निकल सके वो जिंदा जल गए। फिर सबने देखा कि बाहर से एकदम पूरा हॉल आनन फानन आग की लपेट में है। आग बुझाने वाला अमल भी में चढ़ रहा है, आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, अंदर अंधेरा है, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए हैं और जले हुए हैं, झुलसे हुए हैं। हर मुल्क का अपना एक माहौल और सकाफत होती है, तो इस हिसाब से इस शादी में खवातीन ने जो कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे, जो मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए हुए थे, उनमें जॉर्जेट सिल्क और वेलवेट वगैरह के कपड़े के मलबूसात शामिल थे। और इस कपड़े के मलबूसात को आग बहुत ज्यादा पकड़ती है, ये फ्लेमेबल होते हैं। अगर इनमें आग लग जाती है तो ये जिस्म के साथ चिपक जाते हैं। अरब फैशन में नेट की मैक्सीज बनाई जाती हैं, जिसे अरबी में फुस्तान कहते हैं। उस नेट में रेशमी तारे होती हैं, आग लगने की सूरत में वो जिल्द को जला डालती हैं। दूल्हा और दुल्हन की एंट्री कुछ इस तरह से डिजाइन की गई थी कि उनके चारों तरफ अनार से आतिशबाजी छोड़ी गई और एन वस्त में बीच में दूल्हा और दुल्हन का डांस था। बस वहीं से एक चिंगारी जो ऊपर की तरफ उड़ी तो उससे आग लग गई, लेकिन दूल्हे का ख्याल है कि ऐसा नहीं था, बल्कि उसको लग रहा था कि शायद कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। फौरन ही आग के शोले वहां पर मौजूद तमाम लोगों के ऊपर गिरने लगे, अंधेरा छा गया। अगर किसी को कुछ नजर आ रहा था तो बस आग के वो फ्रेम और शोले ही नजर आ रहे थे। लोगों को मालूम नहीं था कि बाहर कैसे जाना है। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और एक से दूसरे के मलबूसात आग पकड़ने लगे। एक इंसान से दूसरे इंसान को आग लगने लगी। इराक की अवाम इस हादसे के बाद सड़कों पर निकल आई। अवाम इस तरह के शादी हॉलों के खिलाफ शदीद कार्रवाई करवाना चाहती है, जहां इस किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए कोई इंतजाम मौजूद नहीं होता। वो जो इवेंट हॉल था, जो शादी हॉल था, वो जिस कंस्ट्रक्शन मटेरियल से बना हुआ था वो इंतहाई आतिशगीर मवाद था, यानी कि जिस किस्म का मटेरियल उसमें यूज किया गया था वो आग को जल्दी पकड़ता है। यहाँ सऊदी अरेबिया में भी अब जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें इस बात का बहुत ज्यादा सख्ती से ख्याल रखा जा रहा है। इवन जो मटेरियल लगाया जाता है उसमें इस एहतियात को मुलविज रखा जाता है कि वो जो मटेरियल है वो आतिशगीर ना हो, वो फायर प्रूफ हो। और जो इस तरह की पुरानी इमारतें हैं वो या तो मुनद्दिम कर दी गई हैं, या जो ऑफिस की इमारतें हैं उनको नोटिस आ चुके हैं, चेकिंग सख्ती से होती है और जो नई परमिशंस हैं वो मिलती ही नहीं है अगर मटेरियल जो है वो वाला रजिस्टर ना कराया जाए जो फायर प्रूफ हो और जदीद एडवांस टेक्नोलॉजी का तामीर करदा हो। सऊदी अरेबिया में इस वक्त 12 से ज्यादा नए शहर बन रहे हैं, वो सब के सब इंतहाई एडवांस टेक्नोलॉजी से तामीर किए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, स्मार्ट होम्स हैं, वहां पर हर कुछ जदीद है। उसके बाद जो पुराने शहर हैं उनको भी जदीद तर्ज पर रीडेवलप किया जा रहा है, सारी मनसूबाबंदी हो रही है और कंस्ट्रक्शन जो है वो जोरों शोर पर भी हो रही है। बहुत सारे बड़े बड़े मंसूबों का आगाज हो चुका है और दुनिया देख रही है कि वही सऊदी अरेबिया जिसको सहरा कहा जाता था वो आज दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक और मंसूबों से मालामाल हो गया है और मजीद हो रहा है। एक हदफ है, एक टारगेट है विजन 2030 के तहत अल्लाह लंबी उम्र नसीब करे हमारे किंग सलमान को और हमारे वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को, जो ये तमाम तरक्याती फिक्र और सोच और मनसूबाबंदी लेकर आए। तो ऐसी सूरत में इन हालात में जब मैं देखती हूँ कि दुनिया भर में इस किस्म के जो वाक़यात हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स की वजह से, तामीराती और इंतज़ामी कोताहियों की वजह से, तो वाकई जो सऊदी अरेबिया में डेवलपमेंट हो रही है उसकी कदर हो जाती है। पूरी दुनिया अफसोस कर
रही है और हम देख रहे हैं उन दूल्हा दुल्हन की तस्वीर सोशल मीडिया में हर एक की वॉल पर, हर एक की डीपी पे नजर आ रही है। सब सोग मना रहे हैं। इनकी फैमिली के बुजुर्ग, जवान, बच्चे सब लुक़्मा अजल बन गए। सदमे से दूल्हा और दुल्हन कुछ बोलने से भी कासिर थे। दूल्हा की उम्र थी 27 साल, उसका नाम था रिफान और दुल्हन का नाम था हनीन जो कि 18 साल की थी। दूल्हा ने बयान दिया था कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और वो अपनी दुल्हन के साथ रक्स में जो है मशगूल था। शादी का फंक्शन चल रहा था कि अचानक से गर्मी महसूस हुई तो उसने ऊपर देखा तो फिर पता चला कि आग लगी है और छत पर जो लगी हुई सजावट थी वो नायलॉन से बनी हुई थी। वो अचानक पिघलने लगी, बहुत गर्मी हो गई और चटपट आनन फानन में आग भड़क गई। आग फैलने लगी थी, लोग भागने दौड़ने लगे थे। तो दूल्हा ने अपनी दुल्हन को खींचा और किचन के दरवाजे से निकलने की कोशिश की। अभी अभी जिंदगी शुरू हुई और आजमाइश की घड़ी आ गई थी। दूल्हा ने अपनी दुल्हन को बचाया, किचन के रास्ते से बाहर निकलने में उसकी मदद की। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि क्या जरूरत थी कि जब इंडोर शादी थी, शादी हॉल बंद था, ऊपर नायलॉन की सजावट थी, तो ऐसी आतिशबाजी नहीं करनी चाहिए थी। क्या मालूम चिंगारी ही ऊपर जाने की वजह से आग भड़की हो। ये जो आतिशबाजी थी इसे अनार भी कहते हैं, जो कि जलाया जाता है इस तरह के खुशियों के मौकों पर। तो दूल्हा और दुल्हन रक्स कर रहे थे उन अनारों के गिर्द। तो दूल्हा डिनाई कर रहा है कि उसकी चिंगारी से ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन दूल्हा का ये भी कहना है कि कोई आग बुझाने वाला आला मौजूद नहीं था, सिर्फ एक ही सिलेंडर था और वो भी काम नहीं कर रहा था। सरकारी तहकीकात के मुताबिक शादी हॉल में आतिशज़दगी कोताही और केयरलेसनेस का नतीजा थी। मुंतजमीन ने आग से बचाव और सलामती के इक़दामात नहीं किए हुए थे। शादी हॉल में सिर्फ 400 लोगों की गुंजाइश थी, लेकिन शादी हॉल की इंतजामिया ने 900 लोगों को अंदर दाखिल होने की इजाजत दी। शादी हॉल से निकलने के लिए कोई इमरजेंसी गेट भी नहीं था। शादी हॉल की छत में बहुत तेजी से आग पकड़ने वाला मवाद शामिल था। पुलिस ने जो हॉल था, हैथम हॉल जिसका नाम है, उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया है और कुल 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो कि इस वाक़े और इस केयरलेसनेस और कोताही के जिम्मेदार करार दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में एक वीडियो ऐसी भी वायरल है जिसमें दुल्हन हनीन अपने वालिद के जनाजे में गम से निढाल नजर आ रही है। दुल्हन अपने वालिद के जनाजे में या रब्बी कुछ इस दुख से कह रही थी कि तमाम आंखें अशकबार हो गई। रोजाना इस खानदान के लोगों के जनाजे जो है वो तदफीन के लिए लाई जा रहे हैं। बहुत सोग का आलम है। ये दुल्हा और दुल्हन का जोड़ा जिन्हें अपना हनीमून मनाने के लिए जाना चाहिए था, अपने अहलो अय्याल का दुख और गम और सोग मना रहे हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग किसी भी खुशी के मौके पर आपे से बाहर होकर जलता हुआ अनार अपने हाथ में उठा के घुमाना शुरू कर देते हैं। तो सोचिए और देखिए इस तरह के कामों से कितना बड़ा नुकसान और खसारा हो सकता है। ऐसे माहौल में मैंने ये भी देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी गोदों में होते हैं, लेकिन यहाँ और वहाँ अंगारे और चिंगारियां उड़ती फिर रही होती हैं। जश्न मनाया जा रहा होता है। ये कैसा जश्न है? ये क्या तरीका है जश्न मनाने का जो कि खतरों और रिस्क से भरपूर हो? मुझे लगता है कि आतिशबाजी पर जरूर पाबंदी तो लगनी ही चाहिए। इराक में इस वाकये की वजह से 3 दिन यौम सोग मनाया गया। पूरा मुल्क एक जंगल, बयाबान, कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। दूल्हा दुल्हन तो जिंदगी भर इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकते। दूल्हा दुल्हन का कहना है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ इस मुल्क से कहीं दूर चले जाएंगे, क्योंकि उनकी जो यादें हैं यहाँ पर वो इंतहाई दर्दनाक हैं, गमज़दा हैं। तो ज़हनी तौर पर भी ये लोग यहाँ पर अपनी नई जिंदगी का आगाज करने के मुतहम्मिल ही नहीं है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और ये हमारा काम है कि हम एहतियात बरतें और क़वानीन की पासदारी करें। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, माअ अस्सलामा, बाय बाय।